डियर आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका टाइटल है थिंक पॉजिटिव सक्सेस विल फॉलो यू। कि सकारात्मक सोचिए, सफलता आपके पीछे आएगी। डियर लाइफ में अगर कामयाब होना है हमें या फिर हमें सफल होना है तो उसके लिए सबसे मेन जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की है? अपनी जो थिंक है, अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखने की। डियर मैक्सिमम लोग आजकल आज के डेट में असफल क्यों होते हैं या फिर मतलब आज की जनरेशन है ना, उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या है? ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते काम को या फिर क्वालिटी नहीं है। मेन चीज़ डियर किस चीज़ की आती है कि उनकी जो सोच है वो सही नहीं है। अच्छी सोच के साथ वो काम की शुरुआत नहीं करते हैं। काम करने से पहले ही क्या है, उनको क्या लगता है कि अगर ये काम की शुरुआत में कर तो रहा हूँ, अगर उसमें पीछे रह गया मैं, मेरे से हुआ नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। या फिर अगर ये चीज़ मेरे से हुई नहीं तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, मुझे पता नहीं कितना इसमें लॉस हो जाएगा। मतलब वो सारी चीज़ें क्या है, अब इन्होंने काम कोई किया नहीं है लेकिन सोच कैसी बना ली है, बस चला हुआ क्या है उनके नेगेटिव। जाहिर सी बात है, जब हमारे दिमाग में डियर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, उसका जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लेकिन डियर सफलता क्या बोलती है, अगर हमें सफल होना लाइफ में कि सकारात्मक सोचिए आप। आपकी सोच अगर सही है आप किसी भी चीज़ को डियर हासिल कर सकते हो। ये चीज़ नहीं मैटर नहीं करती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। मेन चीज़ डियर मतलब बात ये रहती है कि आपके अंदर कितना आपको काम करने का जुनून है या फिर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में। क्योंकि डियर एक छोटा सा इंसान भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बस शर्त है उसके अंदर क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना, लाइफ में कुछ बढ़ना है। क्योंकि ये ध्यान रखना, भगवान डियर लाइफ में एक मौका सबको देता है, बस डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम वो मौका हाथ से गंवा देते हैं या फिर उस मौके की हम पहचान करते हैं। ऐसा ही किस्सा एक बार होता है। क्या होता है कि मतलब दो लड़के होते हैं, एक की उम्र होती है 8 वर्ष और दूसरी की होती है 12 वर्ष। तो मतलब दोनों ही पास ही, घर के पास ही क्या होता है, उनका ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड के पास ही एक छोटा सा मतलब गड्ढा होता है, वहाँ पर उसके समीप खेल रहे होते हैं। अब खेलते खेलते अचानक ही क्या है, जो बड़ा लड़का होता है उसका पाँव फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। ये देख कर वो क्या है, चिल्लाता है। हेल्प के लिए क्या करता है वो, मतलब वो चिल्लाता है। तो मतलब वो दूसरा लड़का होता है, छोटा लड़का होता है वहाँ पर साथ ही, वो भी डर जाता है कि ये नीचे गिर गया, इसको कैसे निकले बाहर। वो थोड़ा बहुत क्या करता है, कोशिश करता है, आसपास आता है और आवाज़ लगाता है कि कोई उनकी मदद करने के लिए आए। लेकिन उस टाइम आसपास कोई नहीं होता, वहाँ पर नज़दीक में कोई पर्सन होता नहीं है। तो वो जो छोटा लड़का होता है वो खुद ही सोचता है कि अगर इसको मैं निकाला नहीं तो क्या पता कुछ अनहोनी हो सकती है। तो वो लड़का क्या करता है, खुद ही कोशिश करता है कि क्यों ना मैं, पास में रस्सी है, इसकी मदद से इसको खींचने की कोशिश करूँ। तो लड़का क्या करता है, पास से रस्सी ले आता है, तो उससे मतलब वो गड्ढे में फेंकता है उस रस्सी को। मतलब तो लड़का, जो बड़ा लड़का होता है, इसकी उम्र मतलब 12 वर्ष होती है, उस रस्सी को पकड़ता है और बोलता है कि आप इसको खींचो ताकि मैं बाहर निकल सकूं। तो वो जो छोटा लड़का होता है वो पूरी जान मार देता है। उसका ध्यान बस उस टाइम इस पे होता है कि इसको कैसे भी मुझे क्या कर रहे हैं, कैसे भी करके इसको क्या मुझे बाहर निकालना है। बड़े जो मतलब काफ़ी कोशिश करता, वही बात है उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती, जान नहीं होती है। तो बार बार वो लड़का क्या है, गिरता रहता है, उसको वापस गड्ढे में गिर जाता, थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर मतलब फिर गिर जाता है नीचे। लेकिन उस टाइम वो जो लड़का है, सबसे अच्छी बात क्या है, उस छोटा लड़का था, उसके दिमाग में ऐसा नहीं चला हुआ था कि इस लड़के को मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। उसके दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चली हुई थी। उसका टारगेट क्या था, इसको कैसे भी करके बाहर निकालना है मुझे। तो होता ही डियर क्या है, लास्ट में वो क्या करता, लड़का पूरी कोशिश के बावजूद उस लड़के को बाहर निकाल लेता है। ये जो सारी घटना है वो जब अपने घर जाते हैं, घर में बात करते हैं, तो छोटा लड़का है मतलब वो भी जाता है उसके साथ। तो जो बड़ा लड़का होता है वो बोलता है कि मैं खेलते खेलते गड्ढे में गिर गया था, तो इसने मुझे बचाया हुआ है, इसने मेरी आज जान बचा रखी है। तो सारे जो घर के सदस्य होते हैं उनका हंसी उनकी बात को टाल देते हैं कि बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है। लेकिन घर में जो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उनके जो दादाजी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इसने बिल्कुल उसकी जान बचाई हो।
इतना ही सुन के वो छोटा लड़का होता है बिल्कुल बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं हम कर रहे हैं, ऐसा सच में हुआ था। जो ये बड़ा जो लड़का था ना, ये जो गिरे थे तो इनको मैंने ही बचा रखा है, मैंने इनकी क्या है मतलब बाहर निकाला वो गड्ढे से। तो सारे जो घर के उनके बाकी सदस्य थे वो बोलते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो इतना छोटा लड़का है और ये जो है उम्र में भी से बड़ा है और हट्टा कट रहा है, तो इसको ये इतना सा छोटा बच्चा कैसे इसको बाहर निकाल सकता है। तो उस टाइम वो जो उनके घर के जो बुजुर्ग सदस्य होता है उनको समझाता है कि उस समय इस लड़के के दिमाग में क्या है, कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आ रहे थे, कोई उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आ रहे थे। उसका ध्यान किस पे था कि बस इसको बाहर निकालना है। अगर हम में से कोई उस टाइम उसके सामने होता तो हो सकता जरूर ये उसको निकाल नहीं पाता, क्योंकि अगर हम में से कोई ऐसा बोलता आप नहीं कर पाओगे, ये आप इसको निकाल नहीं पाओगे, तो हो सकता है उसके दिमाग में जरूर ऐसा आता, ये चीज़ उसके दिमाग में चलती कि सच में जब ये बोल रहे हैं लोग तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ इसको, तो वो कोशिश ही नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल। उसने क्या किया, मतलब सारा का सारा उसने टारगेट पे दिया ध्यान कि इसको बाहर निकालना, बस ये जो लड़का है इसको बाहर निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नकारात्मक इसकी सोच नहीं थी, उसकी सोच थी सही कि बस निकालना है, मुझे करना ही चाहे कुछ हो जाए। और अंत में उसने करके दिखाया। तो फिर कहने का अर्थ क्या है, छोटी सी एक मतलब कहानी है, लेकिन इसका मेन मोटो क्या है, मेरे बताने का मेन मोटो क्या है कि जिस तरीके से वो जो लड़का है, छोटा लड़का है, उसने उस लड़के की जान बचाई। हालांकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उसको बाहर निकाल सकता, लेकिन उसकी सही नज़रिए की वजह से, सकारात्मक नज़रिए की वजह से वो ऐसा कर पाया। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग सोचते हैं कि मेरे से ये काम होना नहीं, मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, या फिर मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मतलब हम चीज़ क्या है, एक बहाना ढूंढते हैं। एक्चुअल बात तो ये जो मैं बोलता हूँ, मतलब हम लोग बहाना ढूंढते सिर्फ कुछ ना करने का, कि मेरे पास ये चीज़ नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास ये नहीं है। मतलब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सारे बहाने हैं। अगर आप सचमुच दिल से, अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, कुछ आप करना चाहते हो लाइफ में, आप सब कुछ कर सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ है, क्या है, डजेंट मैटर। अगर आपके अंदर सही में आप कुछ करना चाहते हो, आपकी सोच सही है, तो डियर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा आपके बारे में उनकी थिंक है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट है। तो डियर मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से भी, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है किसी भी काम में, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, डियर कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हमारी सोच उस काम को छोटा या बड़ा बना देती है। हम सोचते हैं कि मुझे का काम कर रहा है, ये तो मतलब ये बर्तन धो रहा है, ये तो मतलब गरीब है, मतलब ये ढेर चीज़ें हमारी सोच की है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, छोटे से छोटा प्रोफेशन से भी हम लोग कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं, अगर हमारे दिल में कुछ करने की मतलब जुनून हो। तो यही चीज़ कहूँगा लास्ट में कि हमारी सोच जो है सही रहनी चाहिए, तभी हम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम किसी भी मुकाम तक पहुँच सकते हैं।